बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब इस लेक्चर में जो है ना वो इस लेक्चर के रिमेनिंग पोर्शन में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं केमिकल ट्रीटमेंट्स यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पोल्ट्री मीट। ठीक है, जो ओल्डेस्ट टेक्निक है दैट इज़ यूज़ ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड जो है ना वो किसी फूड मटेरियल में ऐड करने से क्या होता है, इसकी वाटर एक्टिविटी लो हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो अवेलेबल वाटर है वो स्कैर्स हो जाता है। ठीक है, इन एडिशन टू दैट जो बैक्टीरियल हायर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो बैक्टीरियल सेल का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है या उसका जो है ना ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से जो है वो सॉल्ट जो है ना वो वाटर को सेल में से रिमूव करवा देता है। ठीक है, एज वी ऑल नो दैट in osmosis water molecules move from the region of higher concentration toward the region of low concentration। जब किसी environment का जो है ना वो salt concentration ज़्यादा होगा, एज अ रिज़ल्ट जो बैक्टीरियल सेल का वाटर concentration है वो in comparison to external environment ज़्यादा हो जाएगा। So water molecules will start moving from the region of low concentration toward the region of higher concentration। ठीक है, अगर सेल जो है ना वो सॉल्ट सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अराउंड अबाउट 9% तक हो सेल की सराउंडिंग में, तो सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल जो है ना वो एनवायरनमेंट में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिटोनिक कंडीशन। ठीक है, अगर सॉल्टिंग के थ्रू जो है ना वो अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन अराउंड अबाउट 10 to 15% सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ करें, ठीक है, तो नॉर्मली हम प्रोडक्ट को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के लिए जो है ना वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे रख सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल जो है ना वो यूजेज के लिए अराउंड अबाउट 1 to 2.5% जो है ना वो सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे केमिकल्स हैं फॉस्फेट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉस्फेट्स जो है ना वो मार्केट में अवेलेबल हैं। सोडियम सोडियम ट्राइपोलीफॉस्फेट, ठीक है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। फॉस्फेट बेसिकली पीएच ऑल्टर कर देती हैं फूड का और उसको एमल्सिफाई करती हैं। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट जो है ना वो माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है और सॉल्ट जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है इनसाइड दैट सेल। कमर्शियल यूज़ के लिए 10% टीपीपी सोल्यूशन जो है ना वो यूज़ किया जाता है, टीपीपी कंसनट्रेशन यूज़ की जाती हैं। ठीक है, जो दूसरे सॉल्ट इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये नॉर्मली जो है ना वो इसका 10% सोल्यूशन यूज़ करते हैं पोल्ट्री स्किन की डिकंटामिनेशन के लिए। फिर आ जाते हैं एसिड्स। ठीक है, अब डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स जो है ना वो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं इन मीट प्रोडक्ट्स। एसिड यूजुअली स्प्रे या रिंस की फॉर्म में कार्केस के ऊपर अप्लाई करते हैं एज अ मैरिनेड, और प्रोड्यूस जो है ना वो फर्मेंटेशन के दौरान भी ये प्रोड्यूस होते हैं। सिमिलर जो है ना वो जैसा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। ठीक है, लैक्टिक एसिड रिंस जो है ना वो पोल्ट्री कार्केस के ऊपर नॉर्मली यूज़ किया जाता है। ठीक है, या उसके चिकन कट्स को जो है ना वो मैरिनेट किया जाता है डिफरेंट जो है ना वो एसिडिक फूड से, जिस तरह विनेगर है या लेमन है। ठीक है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिडिक एसिड होता है। ये एसिड्स जो है ना वो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं। एज अ रिज़ल्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, किसी भी एसिड की इनहिबिटरी एक्टिविटी क्या है दैट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय इट्स टाइट्रेटेबल एसिडिटी। ठीक है, टाइट्रेटेबल एसिडिटी किस तरह से डिटर्मिन करते हैं, यू ऑलरेडी नो द प्रोसीजर। ठीक है, अब अगर हम सॉर्बिक एसिड देखें, सॉर्बिक एसिड इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। सो सॉर्बिक एसिड इज़ नॉर्मली यूज्ड एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अबाउट 0.2%। ठीक है, इट इज़ बेसिकली यूज्ड एज अ फंगल इनहिबिटर। ठीक है, एसिड अब बेस्ट वर्क करता है बिलो pH 6। ठीक है, बिलो pH 6 जो एसिड प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, दोज वर्क बेस्ट। अगर pH 6 से इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, जब हम उसमें एसिड प्रिजर्वेटिव डालेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर फूड का pH 6 ये 6.5 से अबव है यानी अल्कलिनिटी की तरफ है, ठीक है, तो जब हम उसमें जो है वो एसिड प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे तो इंस्टेड के वो जो है ना वो सेल मेटाबॉलिज्म को जो है ना वो डिस्टर्ब करे, वो
न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। सो एसिड प्रिजर्वेटिव्स आर बेस्ट यूज्ड फॉर एसिड फूड्स। ओके, द नेक्स्ट केमिकल प्रिजर्वेटिव इज नाइट्राइट्स। इसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट की है। ठीक है, नॉर्मली मीट क्योरिंग के लिए यूज़ करते हैं। इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया लाइक कोलोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, उसके बाद स्टेबलाइज करता है पिंक कलर। ये हमने पहले भी प्रैक्टिकल के जो है वो कोर्स में पढ़ा था कि जो है ना वो नाइट्रेट्स सॉरी नाइट्रोसोक्रोम्स जो है ना, नाइट्रोसोहीमोक्रोम्स कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जो मीट को एक स्टेबलाइज्ड फिक्स पिंक कलर देती हैं। ठीक है, और ये नाइट्राइट्स जो है ना वो फ्लेवर डेवलपमेंट भी करते हैं बाय इनहिबिटिंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इटसेल्फ एक जो है ना वो वार्म सा फ्लेवर देती हैं। मेन रीज़न नाइट्राइट्स को ऐड करने का जो है ना वो आउटग्रोथ ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम स्पोर्स जो है ना उनका जो है ना वो ग्रोथ को इनहिबिट करना है। अब मोस्ट मीट प्रोडक्ट्स को हम यूजुअली 100 से ऊपर जो है ना वो नहीं करते। ठीक है, सो टेक्सचरल प्रॉब्लम, ताकि जो है वो उसके अंदर कोई टेक्सचरल प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो स्पोर्स हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, अब इस वजह से हमें इस तरह के केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है। नाइट्राइट्स में जो एक्टिव कंपाउंड है जो इनहिबिट करता है बेसिकली जो दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली क्या करता है, आयरन और सल्फर कॉन्टेनिंग एंजाइम्स के साथ जो है ना वो इंटरफेयर करता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट उनको डीनेचर कर देता है। अब ये कौन से एंजाइम है, लाइक फायरोडॉक्सिन है। ठीक है, अगर फायरोडॉक्सिन को जो है ना वो इनहिबिट कर दिया जाए तो एज अ रिजल्ट जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं बनता फ्रॉम पायरुवेट ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। अब जब ग्लाइकोलिसिस ही हॉल्ट हो गया, ठीक है, तो सेल सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। फिर आ जाती हैं एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियोसिन्स। एंटीबायोटिक बेसिकली कंपाउंड्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इनहिबिट और किल अदर कॉम्पिटिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये काइंड ऑफ नेचुरल डिफेंस या सर्वाइवल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जो बेसिकली करते क्या हैं कि बैक्टीरियल सेल ही प्रोड्यूस करते हैं टू सर्वाइव इन द पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, वहाँ पे एक्सटेंसिव पॉपुलेशन से compete ना करने पड़ा। ठीक है, इसकी वजह से जो है ना वो नेचुरल कुछ कंपाउंड्स जो है ना वो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जो उनको तो कुछ नहीं कहते लेकिन उनकी जो कॉम्पिटिंग स्पीशीज़ हैं उनको हार्म करते हैं। ठीक है, अब इसकी एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल नायसिन है। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो है ना वो बैक्टीरियोसिन जिसको फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर स्मोक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, स्मोक हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मीट। अब क्या होता है, जब वुड को स्मोक किया जाता है तो डिफरेंट कंपाउंड्स लाइक फिनोल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट रखते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट कर देती है। अब वुड स्मोक से अराउंड अबाउट 400 इस तरह के कंपाउंड्स को आइसोलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब 4 डिफरेंट कंपाउंड्स दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स: एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, फिनोल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। अब इसमें जो ऑर्गेनिक एसिड एंड फिनोल्स हैं दोज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव और दैट हैव द मोस्ट प्रोनाउंस्ड प्रिजर्वेटिव इफेक्ट due to because of that smoke. Okay, another thing is spices. अब ये spices का जब मैंने आपको सेंसरी एवैल्यूएशन का टॉपिक करवाया था फूड एनालिसिस में, तो उसमें भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये स्पाइसेस के अंदर बेसिकली जैसा हम ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, हमें अगर किसी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सपोज़ हमें कोई अटैक करता है तो हम उसको हाथ से रोकेंगे, वी कैन पंच हिम, और ठीक है हम उसको रेजिस्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अब प्लांट्स में ये एबिलिटी